जॉब के साथ प्रिपरेशन करना, Yes, क्योंकि sir. बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन जॉब के साथ करते हैं, यस तो कैसे आपने मैनेज किया प्रिपरेशन को जॉब के साथ? क्योंकि आपने पहले गेट भी क्रैक sir. किया है, फिर Yes, sir. इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आपने क्रैक किया और अब सिविल सर्विसेज आपने क्रैक किया। यस सर तो कहीं ना कहीं शायद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से आपके माइंड में नहीं रही होगी। यस सर क्या सही समय है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का अब इतने एक्सपीरियंस के बाद? अब क्या कह सकते हैं कि दीज आर दी हैक्स व्हिच वन डेवलप्स थ्रू दी प्रिपरेशन, ये बिना प्रिपरेशन के डेवलप नहीं होते, यस सर प्रिपरेशन की प्रोसेस में ही ये हैक्स Yes, sir. डेवलप होते हैं। नमस्कार, सिविल सर्विसेज 2021 का रिजल्ट आ चुका है। मैं अमरिंदर सिंह हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी नेक्स्ट आईएएस। मेरे साथ हैं विवेक तिवारी, ऑल इंडिया रैंक 164 है विवेक आपकी। सो विवेक ने मैकेनिकल एज एन ऑप्शनल लेके सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं इनके ऑप्शनल में। तो इनसे बातचीत हमारी इंटरेस्टिंग रहेगी, जो भी टेक्निकल एज एन ऑप्शनल लेके प्रिपरेशन करने वाले हैं, और इन जनरल भी हम बात करेंगे अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिपरेशन। सो विवेक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ये थर्ड अटेम्प्ट था विवेक आपका, यस है ना? यस सर। और मैं आपको बता दूं, विवेक ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में पोस्टेड भी है विवेक। सबसे पहला सवाल विवेक मेरा कि जॉब के साथ प्रिपरेशन करना, Yes, क्योंकि sir. बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन जॉब के साथ करते हैं, यस तो कैसे आपने मैनेज किया प्रिपरेशन को जॉब के साथ? सर, मतलब वाइल मैं इन ट्रेनिंग के दिनों में, अपने ट्रेनिंग के दिनों में हमको काफ़ी टाइम मिल जाता था। तो ट्रेनिंग के टाइम में हम लोगों ने जो फन के टाइम होते थे उनको उनको फन नहीं करके वी यूज दोज फॉर आवर स्टडीज़। और हमारे पूरे एकेडमी में पूरा ऐसा एनवायरनमेंट ही था, लाइक पीपल यूज टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एंड गेट सेलेक्टेड इन द फॉरेन सर्विसेज और पुलिस सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सो पूरा एक एनवायरनमेंट ही हमारे पूरे IOFS में एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट था टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एंड गेट सेलेक्टेड इन दैट। सो उसके साथ जब पोस्टिंग भी हुई तो उसके साथ वर्किंग आवर्स के बाद उसको मैनेज करके दोनों चीज़ें की गई सर। अच्छा, एनवायरनमेंट था सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का, तो उसने हेल्प की। ऑब्वियसली हेल्प होती है अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप Yes, sir. कनेक्टेड हो और जो सेम गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यस तो सर। उससे हेल्प होती है कहीं ना कहीं। और विवेक ने मुझे बताया भी था कि जब कहीं कोई ट्रिप वगैरह प्लान होती थी, गोवा Yes, का sir. आपने बताया Yes, था। sir. गोवा के प्लान वैसे भी लोगों के नहीं बनते, यस सर। बट जब भी कहीं कोई ट्रिप वगैरह प्लान होती थी तो ही यूज्ड टू Skip. बैक ऑफ Yes, sir. एंड डेडिकेट हिज टाइम फॉर द प्रिपरेशन। तो बड़ा हार्ड वर्क रहा है आपका। यस सर। अच्छा विवेक, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कब सही है, क्योंकि आपने पहले गेट भी क्रैक sir. किया है, फिर Yes, sir. इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आपने क्रैक किया और अब सिविल सर्विसेज आपने क्रैक किया। यस सर। तो कहीं ना कहीं शायद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से आपके माइंड में नहीं रही होगी। यस सर। और आपने जो इंजीनियरिंग करी है दैट इज फ्रॉम KIET यस सर। गाजियाबाद। यस सर। तो क्या सही समय है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का अब इतने एक्सपीरियंस के बाद? अब क्या कह सकते हैं? सर, पहली बात तो ये है, मैं जो सोचता हूँ कि हर कोई का अपना एक रीजन होता है फॉर कमिंग इनटू द सिविल सर्विसेज, और सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। लाइक कुछ लोग अपने ग्रेजुएशन के दौरान उस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि दैट आई शुड बी अपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। इन माय केस, मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में मैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज को ही सोचता था। बाद में एकेडमी जाने के बाद आई फेल्ट लाइक आई शुड बी अपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। एंड सो अगर बच्चे दे आर इन द गुड इंस्टीट्यूट एंड दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सम सॉर्ट ऑफ बेसिक एनालिटिकल स्किल्स, सो दे कैन डायरेक्टली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द ग्रेजुएशन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। Or else it is also not too late for those who have been into 28, 29 or 30. So any year for me is good, sir, because everyone has his own reasons, sir. हाँ, तो बेसिकली वी टेक अवर ओन कॉल, बट कॉलेज के साथ भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और जब भी यू फील लाइक। हाँ। और जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं आप, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई फायदा मिला आपको, जो खास करके CSET होता है, इसका कोई यस फायदा मिला सर, आपको? मीन्स जैसे बच्चों को मैंने मतलब देखता भी हूँ कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले बच्चों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। आई ओनली यूज टू सॉल्व वन पेपर ऑफ UPSC, दैट टू ओनली 2-3 days बिफोर ऑफ द मेन एक्चुअल UPSC एग्जामिनेशन, अच्छा। just to have कि I am able to complete the whole paper in the time.
सो हमारे जो गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज या कॉलेज के ग्रेजुएशन के दौरान जो हम लोग ये एनालिटिकल स्किल्स जो भी क्वेश्चन सीसैट वाले सॉल्व करते थे, तो हम लोगों को अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी फॉर सीसैट, स्पेशली फॉर मी सर। तो वो टाइम आपने डेडिकेट जीएस के लिए किया। हाँ, जीएस के लिए डेडिकेट किया। अच्छा, पहले जो 2 अटेम्प्ट आपने दिए, यस सर, उन 2 अटेम्प्ट में यू वर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। यस तो उसमें पहला अटेम्प्ट आपकी प्रिपरेशन नहीं थी, आपने बताया कि जब स्टार्ट ही की थी तो आपने अटेम्प्ट दिया। सेकंड अटेम्प्ट में आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई उसमें? सर सेकंड अटेम्प्ट के प्रीलिम्स में मतलब मेरा ये था कि यूपीएससी गिव सम लॉजिक्स एंड सम हिंट्स इन देयर ऑप्शंस, सो आई वाज नॉट वेरी मच अवेयर। मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी, लेकिन आप 100 मतलब आपको आज के डेट में अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है विद ए सेफ मार्जिन, तो यू शुड बी अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस। सो दो आई अटेम्प्टेड, बट मुझे वो टेक्निक्स नहीं पता थी हाउ टू एलिमिनेट। देयर आर सम फ्यू सॉर्ट ऑफ हैक्स कहते हैं, या मतलब दैट इज नॉट ओनली तुक्का कहेंगे, लेकिन हाँ वो थोड़े से लॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉजिकल आंसर पे पहुंच सकते हैं। सो उसके लिए सर मैंने एक यूट्यूब पे ही ऐसे एक सीरीज देखी थी, आर्ट ऑफ क्रैकिंग प्रीलिम्स। जनरली कई सारी सीरीज हैं जिसमें बताते हैं कि इफ यू आर नॉट हैविंग दैट मच क्लू, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि 30-40 क्वेश्चंस के बाद कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हम लोगों के पास जिसमें आप 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस पे फंसने लगते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट किया जाए, तो उसके लिए मैंने 1-2 सीरीज देखी थी। वो एक आध कोई चीज शेयर कर सकते हैं, कोई एक आध लॉजिक जो आपने लगाया हो? सर जैसे एक पर्टिकुलर लॉजिक है, एक सिविल सर्विसेज 2019 का ही क्वेश्चन था। मतलब एक लॉजिक जनरली बच्चों में रहता है कि अगर यूपीएससी किसी क्वेश्चन में, ये जनरली पूरा 100% नहीं लगेगा, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन रहता है कि अगर न्यूमेरिकली कोई वैल्यू दे के कह रही है कि ये यही है, तो वो थोड़ा गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं इन कंपेरिजन टू अगर से 10 को 10 लिखती है और TEN लिखती है, तो द 10 TEN माइट बी राइट वन, बट अगर कोई 10 बहुत ही असर्टिवली लिखती है तो वो गलत होने के ज्यादा चांसेस हैं। सो ज्यादा चांसेस है, तो आपको एलिमिनेट कर देंगे सर। द होल आइडिया इज कि आपको लॉजिक, आपको गेस तो करना है, लेकिन इफ दैट इज बेस्ड ऑन सम लॉजिक, इवन दो दैट इज रॉन्ग, तो आप अगले क्वेश्चन पे पिछले क्वेश्चन का हैंगओवर लेके नहीं जाएंगे। यू आर श्योर कि हाँ ये क्वेश्चन कर दिया, अब इस पे दोबारा नहीं आना है। तो इवन दो वो बाद में गलत हो जाए, लेकिन पूरा पेपर ओवरऑल अब जब कैलकुलेशन आएगा तो प्रॉफिट में पॉजिटिव मार्क्स ही आते हैं। सो इस प्रीलिम्स में मैंने 100 अटेम्प्ट किया था सर, सो आई ऑल्सो गॉट मोर देन 120 मार्क्स सो इन प्रीलिम्स। सो इसलिए मेरे लिए आजकल टीचर्स भी बोलते हैं कि टू अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स। हाँ ये तो है, और इन्होंने जो शेयर किया है काफी यूजफुल हो सकता है, बट उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर में अप्लाई करने की जरूरत नहीं, पहले आप सर, हाँ, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर हिट एंड ट्रायल करिए उसको, और हो भी सकता है। देखिए, दीज आर दी हैक्स व्हिच वन डेवलप्स थ्रू दी प्रिपरेशन। ये बिना प्रिपरेशन के डेवलप नहीं होते, प्रिपरेशन की प्रोसेस में ही ये हैक्स डेवलप होते हैं। बट ठीक है, इट मे बी हेल्पफुल टू द पीपल हु आर वाचिंग। ऑलरेडी सेलेक्टेड मेरे जो फ्रेंड्स हैं इन द सिविल सर्विसेज, AS PS ऑल दो सर्विसेज, दे यूज इस प्रीलिम्स में उन लोगों ने मुझे गाइड किया था इवन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन की कॉल करके कि डोंट चेंज द प्लान, क्योंकि होता है ऐसा है कि 10-5 क्वेश्चन अगर नहीं हुए तो वी टेंड टू चेंज द प्लान इन द पैनिक मोड। सो आई वाज होली गाइडेड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो थ्रू आउट दैट होल डे ऑफ द प्रीलिम। सो दोस थिंग्स मैटर सर। तो बहुत लो भी आते हैं और उस समय सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों की जो आपके बहुत खास हैं, आपके क्लोज हैं, आपके वेल विशर्स हैं। तो लो भी रहे हैं, आपकी जर्नी में रहे ही होंगे। थर्ड अटेम्प्ट है ये। तो कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा पर्सन जिसने इंस्पायर किया हो, जिसने सपोर्ट किया हो? सर मेरे स्पेशली इमोशनली या हम लोग कह लें स्पिरिचुअली, अगर हमको इस एग्जाम के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि फिजिकली मेंटली तो वी आर फाइन, वी आर स्टडिंग, लेकिन आपको स्पिरिचुअली इमोशनली चाहिए सपोर्ट, तो उसके लिए तो 2 लोग हैं मेरे लाइफ में। द फर्स्ट वन बीइंग यू, क्योंकि मुझे याद है सर, आपको मैंने 29 दिसंबर को भी कॉल किया था कि सर सिलेबस का क्या होगा, कैसे होगा। यू जस्ट टोल्ड कि आप स्टिक करो ओनली विद द, स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि कैसे कवर होगा नहीं होगा, केवल सोचना ही बंद कर दो। और आपकी सर एक 2015 की एक लाइन थी, मतलब मुझे वो आज तक गाइड करती है कि अगर आपको कोई चीज परेशान करती है रिगार्डिंग एग्जाम या रिगार्डिंग एनी अदर सिचुएशन, तो डोंट, वो थॉट तो आते हैं हमारे दिमाग में, बट वी डू नॉट नीड टू प्रोसेस ऑन दैट। सो ये मैंने मेंस में भी लगाया, प्रीलिम्स में भी लगाया कि थॉट आता था कि नहीं होगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा। सो आई डिड नॉट यूज टू प्रोसेस ऑन दैट कि उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। सो वो मैंने हर जगह लगाई अपने, अभी 2015 से जब से वो लाइन सीखी अभी तक। और एक मेरा फ्रेंड भी है सर, कॉलेज स्कूल फ्रेंड है, अंकित सिंह करके, मतलब ही हैज बीन गाइडिंग मी लाइक anything in my whole journey. So these 2 people matter me a lot sir, apart from my family and my friends sir. फैमिली का और फ्रेंड्स का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली को भी कॉन्फिडेंस है तभी
आप आगे बढ़ पाते हो। आपको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि इवन दो कभी आप फेल भी करोगे, बट कहीं ना कहीं ये सपोर्ट रहेगा। और आपने जो मेंशन किया बात, ये मैं शेयर भी करना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट बात इन्होंने मेंशन की है कि कई बार क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और वो आएंगे ही, चाहे कोई बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो या कोई सिलेक्ट नहीं हो। बट प्रिपरेशन की जर्नी में आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस नहीं करना, हटाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हटा दोगे, उससे लड़ने लगोगे, उसमें भी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। और ऐसा नहीं कि उस पर आप एक्ट करने लगो। जैसे ट्रैफिक है, आप बालकनी में खड़े हैं, ट्रैफिक आता है और जाता है, कोई कार आई, तो आपके हाथ में नहीं है कि अगला बस आएगी कि कार आएगी कि बाइक आएगी, आती है और जाती है। तो अगर आप ये थोड़ा सा देखना सीख जाओ, विटनेस करना सीख जाओ, तो अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने गोल की तरफ लगा सकते हो। यस सर। विवेक, हमारे कई देखने वाले हैं जिन्होंने सोचा होगा या सोच रहे होंगे टेक्निकल को एज ए ऑप्शनल लेने का। कई बार लोग बहुत डायलेमा में भी रहते हैं, मेरे से पूछते भी हैं कि टेक्निकल का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो टेक्निकल एज एन ऑप्शनल के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर इन माय ओपिनियन टेक्निकल बहुत ही फ्रूटफुल रहता है। फ्रूटफुल इन द सेंस, अगर आपको अच्छे से आपने कर लिया तो आपके मार्क्स ज्यादा ही आएंगे। मींस अबाउट 270 280 आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शनल। इवन दो, क्योंकि वो सब्जेक्टिविटी रहती है इन टेक्निकल, स्पेशली इन मैकेनिकल या मैथमेटिक्स जो बच्चे आजकल लेते हैं, उसमें इफ यू आर सॉल्विंग विद राइटिंग assumptions all whole process and finally writing the answer and also giving the comments of that answer कि what वो क्या इन्फर कर रहा है वो आंसर, तो मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो जैसे मैंने सर इस बार ऑप्शनल में 2 पेपर हुए मेरे, इवन दो मैं पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाया था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे, लेकिन जो मैंने किया था उनको पूरे अच्छे तरीके से किया था। दैट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन माई मार्क्स ऑल्सो। सो यस सर, 285 मार्क्स हैं ऑप्शनल में, मैकेनिकल ऑप्शनल में, वन ऑफ द हाईएस्ट आई थिंक, बट एग्जैक्टली तो पता लगेगा, बट काफी अच्छे मार्क्स हैं आपके। सो दैट हेल्प्स कि आपको, लेकिन एक रिस्क रहता है कि अगर आपको नहीं आता तो दैट होल क्वेश्चन गोज, जैसे 20 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया टोम का या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, अगर आपको नहीं आता तो फिर वो खाली ही जाना है। सो इसलिए अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रिपेयर्ड होली फॉर द होल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देख के करना है। एक थोड़ी सी मतलब मेरा एड ऑन रहेगा सर, जैसे मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज किया था तो आई यूज्ड टू प्रिपेयर इट एट द लेवल ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। इन कंट्रास्ट सिविल सर्विसेज में उतना लेवल पे नहीं आता। सिविल सर्विसेज का मैकेनिकल या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऑप्शनल का लेवल थोड़ा कम रहता है। सो वी शुड बी कवरिंग होल, मतलब हमारा विड्थ ज्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ डेप्थ। हम पूरे विड्थ को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेवल के डेप्थ पे अगर कर ले जाएंगे तो विल बी वेरी अच्छे तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा सर, पेपर दोनों। अच्छा, तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टेक्निकल लेके जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, yes, तो उसमें आपने सिविल सर्विसेज के ही पेपर सॉल्व किए या फॉरेस्ट सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी पेपर सॉल्व किया? सर इस बार मैंने सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए किए, इंजीनियरिंग सर्विसेज की नहीं किए। और मेड इजी की कन्वेंशनल की कॉपीज आती हैं, मेड इजी जो कराती है सॉल्व कॉपी, उनको रेफर किया टू डेवलप सम कॉन्सेप्ट, जो कंसेप्ट डेवलप करने के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं क्लासरूम्स में। बट मेनली फोकस था फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे सर। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉरेस्ट सर्विसेज का भी पैटर्न काफी सिमिलर रहता है, तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है अगर आप ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज के साथ साथ आप फॉरेस्ट सर्विसेज के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आईएएस से आपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था, यस सर, एंड यू आल्सो टुक दी एडवांस्ड ऑप्शनल के लिए। यस सर, ऑप्शनल के लिए किया था। और दो नॉट डायरेक्टली मैंने जीएस का फाउंडेशन कोर्स किया था। इसमें मैं बी सिंह सर का काफी वो भी हूँ, मतलब ग्रेटिट्यूड भी करता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मैं और एक मेरी फ्रेंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट हुए थे एंड ही कॉल्ड अस कि स्पेशली शी केम हियर फॉर वर्क। सर ने बोला कि वाई आर यू कमिंग हियर फॉर वर्क, यू शुड बी एस्पायरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। और सर ने उस साल पूरा नेक्स्ट आईएएस का फाउंडेशन कोर्स का ऑनलाइन एक्सेस दिया था उसको, एंड लेटर शी शेयर्ड इट विथ मी। सो मैंने तो उसी के थ्रू किया था। So मैं भी अगर आता तो sir would have also given it to me. So anyway sir, I finally did it from the next IAS foundation course. Most of the subjects I did it from the next IAS. अच्छा, कोई आपका जैसे इंटरव्यू है, यूपीएससी के इंटरव्यूज बहुत अच्छे इंटरव्यूज होते हैं और पूरा आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं, तो कोई ऐसा क्वेश्चन आपके जो इंटरव्यू में है जो आप शेयर करना चाहें लोगों से, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप एडवाइस देना चाहें?
Sir, with regard to interview, even though I did not get very good marks in the interview, but लेकिन मैंने preparation, मुझे याद है मैंने 2-3 courses की थे, session किए थे शुरू में कि interview is also a preparation, जिसमें आपको DAF पे, अपने पूरे personality पे, पूरी चीजें पे workout करनी है. So I took the whole interview process very seriously, अपने mechanical के background पे, अपने optional background sir, and अपने पूरे DAF के एक word पे, and I almost appeared for most of the mock interview just to get the most collections of those questions which could be asked, and few of the questions got repeated in the actual interview also, with regard to my city Mirzapur, and with regard to my particular organization, Ordnance Factory Board, its corporatization. So I was able to answer them due to the help of the questions appeared to me in the mock interview. So. अच्छा, आपने ये भी शेयर किया था प्राइवेटाइजेशन पे बेस्ड Yes, आपका sir. इंटरव्यू बहुत ज्यादा Yes, sir. चला. It went to on the discussion on the whole privatization. Means out of 5, 3 members asked me on the privatization itself and how to do the privatization. And though I tried to reason a lot with my knowledge and with the government policy which has been brought last year. So anyway, sir, we did it. I did till the extent I could. आपके इंटरव्यू में 154 Yes, मार्क्स हैं. खराब तो नहीं कहूंगा Yes, इसको sir. मैं, बट Could be more. देर हाँ कुड बी Yes, मोर. yes, sir. बट कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में यू आर नॉट एबल टू एसर्टेन बिकॉज द पर्सन आस्किंग यू क्वेश्चन कैरीज हिज ओन ओपिनियन, हिज हर ओन ओपिनियन. तो उस पे भी मैटर करता है हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, हाउ मच सेटिस्फाइड दे आर. सो बहुत अच्छा लगा विवेक आपसे Yes, sir. बात करके, और कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thank you, अपनी sir. सक्सेस को एंजॉय करिए, Yes, sir. शेयर Sure. करिए लोगों के साथ, Sure, sir. अपनी फैमिली मेंबर के साथ. Sure. बहुत बड़ा एक ऐसा फेस होता है जिसमें आदमी अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, और शायद बहुत सारी चीजें जो आपके दोस्त लोग या फैमिली मेंबर सेलिब्रेट करते होंगे उससे कहीं ना कहीं अब आउट रहते हो. बट एक बार जब आप अपनी रिजल्ट और गोल को अचीव करते हो तो शायद सबसे अच्छा उस समय यही लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए खुद को छोड़ पाते हो, फ्रीडम दे पाते हो कि जो आपको करना है वो कर सकते हो. तो आजकल विवेक सीरीज वगैरह खूब देख रहे हैं. यस सर. सर एक छोटी सी पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा अपने फादर को लेके. लाइक व्हेन वी गेट इनटू, स्पेशली फ्रॉम द यूपी, वी बीइंग फ्रॉम यूपी ईस्ट बैकग्राउंड, वहाँ पे टेंडेंसी ये रहती है कि if you get into government job, so you should be sticking to that, not playing with that or any other thing. My father always used to say me कि अगर तुमको resign भी करना हो तो you can resign, but you only be focused on the whole your process of the examination. So his support means sir at the end one only says, and कोई दूसरी बात भी बोल सकता है कि बेटा देख लेना कैसे होगा कैसे नहीं होगा, दोनों चीजों को बैलेंस करना. तो उनका कहना हमेशा रहता था कि you should be preparing more, focus more on your examination apart from your work job which you are doing. So उनका सपोर्ट काफी ज्यादा था इस चीज को लेके. मेंटली कभी ये नहीं रहता था. इवन ये भी था कि हाँ अगर टाइम बाउंडेशन होगी so I could be resigning, and father is there for me to support for the next 1-2 years for continuing with the preparation. Hope so it didn't get to that situation sir. चलिए, बहुत इनकी बात से समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फादर का, और फादर जो है वो उनका सपोर्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है. शायद फिर आदमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट सीख करने की जरूरत नहीं होती है. और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप, कोई बात जो अपने एस्पिरेंट्स को आप कहना चाहते हो? सर मतलब मेरा जो अभी तक का स्पेशली फ्रॉम 15 मींस फ्रॉम गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड मतलब इस एग्जाम को लेके या किसी भी पर्टिकुलर ये एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज इज ओनली ए माइलस्टोन सॉर्ट ऑफ. हाँ जैसे आपके साथ मेरा तो काफी लंबे समय से सर आपके साथ हो रहा है. मतलब we'll face some sort of these sort of situation, difficult situation, problematic situation बहुत ज्यादा आएंगी लाइफ में. तो उनको हैंडल करना, that is the particular goal of our life. Means not to sir as you said like witness करके अपने आप को insulate करके how to act correctly in that particular situation. If we learn to अगर हम लोग वो सीख लें तो that is more important. सो उसी सेंस में यही है कि सर जैसे फिजिकली फिट है, मेंटली पढ़ ले रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली और इमोशनली अगर स्टेबल है हम लोग और एग्जाम को या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को अनबैस्ड होके तरीके से हम लोग उसको एनालाइज करके अगर अपने आप को आगे बढ़ाएं तो वो ज्यादा जरूरी है. क्योंकि जर्नी तो पूरी लाइफ की है, जर्नी तो पूरी लाइफ की है. इट इज ओनली स्टेप्स, इट इज ओनली स्टेप्स. और बाकी आपको आईपीएस मोस्ट प्रोबेबली इस रैंक पे मिलेगा. तो आप जब फील्ड पे जाएंगे विवेक तो बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी और शायद इसी तरीके से. यस सर, तो वी हैव टू हैंडल दैट आल्सो. यस सर. ठीक है, तो कांग्रेचुलेशंस विवेक, और बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट.